अनुराग ठाकुर का इंदिरा गांधी पर संसद में बड़ा खुलासा। अनुराग ठाकुर बोले 1971 में बलिदान तो सेना ने दिया, लेकिन आयरन लेडी का तमगा किसी और को मिला। तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को याद दिलाया पाकिस्तान और राजीव गांधी का समझौता। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के इस वक्त सदन में जबरदस्त तरीके से बहस हो रही है, चर्चा हो रही है। इस बीच तमाम विपक्षी सांसद जो सवाल उठा रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, इसका एक एक करके सत्ता पक्ष के तमाम सांसद और मंत्री जवाब दे रहे हैं। इस बीच अब इंदिरा गांधी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति निक्सन को लेकर के बड़ा खुलासा अनुराग ठाकुर की ओर से किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को खत लिखा था, इस खत को पढ़ करके एक एक परत जो है वो अनुराग ठाकुर की ओर से खोली गई है। इतना ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने तो ये तक कह दिया कि कैसे 1971 में बलिदान तो सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी का तमगा किसी और को दे दिया गया। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के ही सांसद संजय जायसवाल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया और ये राहुल गांधी को याद दिलाया कि कैसे 1986 में पूर्व प्रधानमंत्री और राजीव गांधी, जो कि राहुल गांधी के पिता हैं, उन्होंने बकायदा पाकिस्तान से एक समझौता किया था। आपको बता दें कि संसद में इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जबरदस्त तरीके से बहस हो रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी सांसदों ने जो सवाल उठाए थे, इसको लेकर के जो जवाब है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिया जा रहा है। फिर चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हो या फिर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, और खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में आए और उन्होंने विपक्षी सांसदों के एक एक झूठ का पर्दाफाश किया और उनके सवालों पर भी करारा पलटवार किया। लेकिन इन सब के बीच में अब जिस तरीके से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है, इसकी जम करके चर्चा हो रही है। दरअसल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोलते हुए 50% दम रखने वाली बात पर कांग्रेस को आईना दिखाया और कहा कि 1971 में बलिदान तो सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी का तमगा किसी और को मिला, यानी कि आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया गया। सुनिए क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने कहा। धन्यवाद सभापति महोदय। कल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान एक नेता ने छोटी मुंह ओछी बात कर दी, 50% दम दिखाने की बात कही। मैं तो यही कहूंगा, अगर 1971 की बात को लिया जाए तो बलिदान तो भारत की सेना ने दिया था, लेकिन आयरन लेडी किसी और को घोषित कर दिया। और ये देखिए, जो जंग मैदान में जीती थी वो मेज पर जाकर हार दी। और यही नहीं, अगर इतिहास को थोड़ा खरोचेंगे तो झूठ का मुलम्मा उतरना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने 1971 के युद्ध के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को लिखे गए पत्र भी पढ़ करके सदन को सुनाए। उन्होंने कहा कि ये खत जो है वो ऐसा लग रहा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निक्सन के आगे गिड़गिड़ा रही है, और उन्होंने बकायदा एक एक शब्द इस लेटर के लोगों को पढ़ करके सुनाए। आप भी सुनिए आखिर क्या कुछ अनुराग ठाकुर ने इस खत को पढ़ते हुए कहा। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आज के हमारा जो एक महान स्वाभिमानी देश भारत की प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को जो चिट्ठी लिखी, वो एक ऐसा लगता है कि उनके सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एक याचक गिड़गिड़ा रहा था। इस चिट्ठी से वो पता चलता है। वो देश तय कर ले कि उस समय की सरकार आयरन थी कि आयरनी थी, आयरन थी कि इलास्टिक था, ये आप तय कर लें। और मैं उसका कुछ पढ़ के बताना चाहता हूं। 3 दिसंबर 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत के पश्चिमी मोर्चों पर जो हमले किए गए, उसके 2 दिन बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, और ये चिट्ठी नहीं, एक तरह से गिड़गिड़ाने का काम किया। आप देखिए, वो लिखती हैं
राष्ट्रपति निक्सन को लिखे पत्र में इंदिरा गांधी ने कहा, सरकार और भारत की जनता आपसे आग्रह करती है कि आप पाकिस्तान को उस अनियंत्रित आक्रामकता और सैन्य दुस्साहस की नीति से बाज आने के लिए राजी करें जिस पर वह दुर्भाग्य से चल पड़ा है। आगे लिखती है, क्या मैं महामहिम से अनुरोध कर सकती हूं कि आप पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग करें और भारत के विरुद्ध उनकी आक्रामक गतिविधियों को रोक सकें। ये उस समय की सेना पर क्या इंदिरा जी को विश्वास नहीं था या अपनी सरकार पर विश्वास नहीं था जो अमेरिका के राष्ट्रपति के आगे हाथ फैलाकर और गिड़ा करने का काम कर रही थी। दरअसल आपको याद दिला दें कि 1971 का युद्ध जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था और इस दौरान पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए थे जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि सेना का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दे दिया गया और उन्हें आयरन लेडी के तौर पर घोषित कर दिया। इस दौरान फील्ड मार्शल जो कि भारत के थे सैम मानेकशॉ, उनकी बहादुरी की भी और उनकी रणनीति की भी जमकर चर्चा हुई थी। लेकिन जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी घोषित कर दिया गया तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ का जो कद था वो कहीं ना कहीं उनके सामने छोटा कर दिया गया था। लेकिन आज जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने जो दम दिखाया तो आज चर्चा भारतीय सेना की दुनिया भर में हो रही है। इस बीच अगर हम चर्चा बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल की करें तो उन्होंने भी एक चौंकाने वाला खुलासा किया है कि किस तरीके से राजीव गांधी और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा समझौता हुआ। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में बोलते हुए बकायदा संजय जायसवाल ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और याद दिलाया कि कैसे 1986 में आपके पिता यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ एक समझौता किया था। अगर भारत सीमा पर सेना तैनात करता है और कोई भी मूवमेंट करता है तो इसकी जानकारी पाकिस्तान और डीजीएमओ को देनी पड़ेगी। आप भी सुनिए क्या कुछ बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल ने कहा। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे थे कि क्यों हम लोगों ने डीजीएमओ को खबर किया। अच्छा रहता कि वो अपने पिताजी से पूछते या अपने पिताजी के बारे में जानते। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे, थोड़ा अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिए होते तो ज्यादा अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शांति प्रिय देश है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया। हम चाहते थे कि हम उतनी बदमाशी के बावजूद हम चाहते थे कि अच्छे से हम काम करें, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट के एयरबेस पर हमला किया और जब हम लोगों ने सारे सबूत दिए तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसी के बाद जब 2016 में 19 सितंबर को उरी होता है तो भारतीय सेना ने घर में घुस करके मारने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया। जब 14 फरवरी 2019 को पुलवामा की घटना होती है तो हमने उनके घर में घुस के बालाकोट पे हवाई हमला करके उनके आतंकवादी अड्डे को नेस्तनाबूद करने का किया। और जब हमारे पायलट को गिरफ्तार किया गया तो हम उनको धमकी देके पाकिस्तान से 2 दिनों के भीतर अपने पायलट को सही सलामत भारत ले आए। यह नरेंद्र मोदी जी की जीत है। इसके बाद संजय जायसवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया कि कैसे मोदी सरकार में हर बार पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। जहां इस दौरान संजय जायसवाल बकायदा मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया गया है, इस एक्शन का जिक्र कर रहे थे, तब खुद प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में आ चुके। सुनिए क्या कुछ संजय जायसवाल ने इन एक्शन को लेकर के कहा। और पहलगाम के लिए हमला जो था वह आखिरी अटैक था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से यह स्पष्ट कर दिया था कि आतंकियों को और उनके आकाओं को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और 14 दिन के बाद 23 मिनट में न केवल 9 आतंकी अड्डे ध्वस्त किए गए बल्कि हमने नूर खान अड्डे पर अटैक किया। नूर खान एयरबेस पर अटैक करने का मतलब था कि हम चाहते तो कैराना हिल्स पर भी अटैक कर सकते थे, हम चाहते तो प्रधानमंत्री के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भी घर पर अटैक कर सकते थे।
अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पकड़ा था, तो पाकिस्तान ने भी 618 भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर उस 618 में 54 सैनिक हम आज भी वापस नहीं ला सके। इसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी है कि नहीं, यह बताना चाहिए। मेजर अशोक सूरी ने कि उनके पिताजी को 7 दिसंबर 1974 को हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। सेना कंफर्म करती है कि हाँ, यह मेजर सूरी की चिट्ठी है जो पाकिस्तानी जेल से आई थी, लेकिन उसके बाद भी हम अपने उन सभी 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है और इसके लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। फिलहाल सदन में संजय जायसवाल हो या फिर बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर हो, इन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर के खुलासा किया, खास तौर से निक्सन को जो पत्र लिखा गया था इंदिरा गांधी की ओर से, उसका भी खुलासा किया कि कैसे इस पत्र में वहां पर गिड़गिड़ाया गया था, याचना की गई थी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बकायदा इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के तौर पर प्रस्तुत करते हैं। आपको याद दिला दें, जिस तरीके से यह खत लिखा गया था, तो बकायदा इसको लेकर के अनुराग ठाकुर ने पूरा पत्र यहां पर पढ़ करके सुनाया, जैसे कि आपने पहले भी सुना है। लेकिन आपको बता दें कि कल राहुल गांधी ने बकायदा इस बात का जिक्र किया था और ये कहा था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी में 50% भी दम हो, जैसा कि इंदिरा गांधी में था, तो वो यहां पर सदन में आकर के ये बता दे कि सीज फायर में किसी भी तरीके का कोई रोल जो है वो ट्रंप का नहीं था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री मोदी सदन में आए और इस बात को बकायदा सीना ठोक करके कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में किसी भी दुनिया के नेता का कोई रोल नहीं था। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी के इस जवाब को लेकर के कांग्रेस पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और बार बार वो सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो चाइना का नाम लिया, ना तो ट्रंप का नाम लिया, सिर्फ और सिर्फ नेहरू का नाम लिया, कांग्रेस का नाम लिया। लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा यह कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने में दुनिया के किसी भी पॉलिटिकल या फिर वर्ल्ड लीडर की कोई अहमियत नहीं है और ना ही उन्हें बोला गया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।